कल जैसे ही मिश्रा जी को उठाने वाला होता ही है तभी वहाँ किचकंडी आ जाती है। अरे भागो यहाँ से, किचकंडी आ गई। किचकंडी को देखकर मुच्छर सिंह भी घबरा जाता है। किचकंडी धीरे धीरे मुच्छर सिंह के पास जाने लगती है। अरे पागलो, मुझे बचाओ किचकंडी से। पागल मुच्छर सिंह को बचाने के लिए नहीं जाता है बल्कि पीछे से खड़ा होकर देखता है। अरे पागल, मैं तुम दोनों का बॉस हूँ, मुझे बचाओ। सिंह साहब, यदि मैं आपको बचाने गया तो किचकंडी मुझे मार देगी। पागल, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो तुम मरोगे। किचकंडी, तुम्हें मारने वाला वो पागल है। किचकंडी पागल को मारने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। किचकंडी, मैंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि मुच्छर सिंह ने तुम्हें पीछे से मारा था। पागल की बात सुनकर किचकंडी आग बबूला हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। किचकंडी के वार से पागल मर जाता है और अब मुच्छर सिंह को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। किचकंडी, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। किचकंडी मुच्छर सिंह का बात नहीं मानती है और उस पर हमला करने वाली होती ही है तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। किचकंडी, रुक जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुच्छर सिंह को मारने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। बच्चा का बात सुनकर किचकंडी रुक जाती है। हमारा बच्चा की प्रेम से आजी। हाँ किचकंडी, तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है। बच्चा? ये बच्चा अब कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा कि आखिर इस गांव में हुआ क्या था। गुप्ता जी, इसके बारे में मुच्छर सिंह तुम्हें बताएगा। चलो बताओ मुच्छर सिंह, इस गांव की पूरी कहानी। बाबा, आज से 5 साल पहले मुझे पता चला कि इस गांव में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, इसलिए मैं इस गांव में सबके साथ घुलने मिलने लगा। जब सभी गांव वाले मुझ पर भरोसा करने लगे थे तो मैं पूरे गांव में किचकंडी का अफवाह फैला दिया ताकि कोई भी रात में बाहर ना निकले। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने निश्चय किया कि रात में मेरा बनाया हुआ किचकंडी गांव में घूमेगी और जो भी रात में निकलता किचकंडी उसे मार देती थी। कई लोग मरने लगे तो गांव में सभी लोग डर गए और रात में निकलना बंद कर दिए, जिसके बाद मेरा काम रात में बहुत आसानी से होने लगा था। लेकिन कुछ दिनों बाद बाहर से कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, जिसमें एक बंगाली औरत को हमारे काम के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने उसके बच्चे को पकड़ लिया और उस औरत को पीछे से मार दिया। मुझे लगा अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन उस औरत की आत्मा किचकंडी बनकर सबको मारने लगी, जिसके बाद मेरा काम रुक गया था। इसलिए मैं आपके पास गया था बाबा, ताकि किचकंडी का अंत हो जाए और मेरा काम फिर से शुरू हो जाए। लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी की चालाकी से हमारा राज खुल गया और सबको खजाना का पता लग गया, इसलिए मैंने ही पागल को बोला था गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार दे। मुच्छर सिंह, तुमने बहुत गलत किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो गुप्ता जी। मुच्छर सिंह, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर माफी मांगना है तो किचकंडी से मांगो। मुच्छर सिंह किचकंडी से माफी मांगता है, लेकिन किचकंडी उसे माफ नहीं करती है। तुम ही बचपन है।
माफ कर दो। किचकंडी, तुम्हें मारने वाला अब मारा गया है और अब तुम्हारी आत्मा को शांति देने का समय आ गया है। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ एक बच्चा आ जाता है। अपना बच्चा को देखकर किचकंडी का मन हल्का होने लगता है और तभी मिश्रा जी को भी होश आ जाता है। होश आते ही मिश्रा जी जैसे ही किचकंडी को अपने सामने देखता है तो वह घबरा जाता है। बाबा हमें बचा लीजिए, किचकंडी हमें मार देगी। मिश्रा जी घबराओ नहीं, तुम तो जंगली सुअर हो, तुम्हें कौन मार सकता है। गुप्ता जी बाबा मुझे जंगली सुअर बोल रहे हैं। अरे मिश्रा जी बाबा तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वहाँ आगे देखिए, बच्चे से मिलकर किचकंडी की आत्मा को शांति मिलने लगती है। गुप्ता जी ये बच्चा कौन है और किचकंडी कहाँ गायब हो गई? मिश्रा जी वो अब चली गई है। चलो अब हमें भी अपना घर जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार किचकंडी का मकसद पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।